दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया और काफ़ी क्रिटिसिज्म तो आ ही रहे हैं, काफ़ी आलोचनाएं आ रही हैं। अब बिहार के अंदर बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया कि यहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। लेकिन बिहार के अंदर जो अब स्थितियां निकल कर आई हैं वो यूसीसी के बिल्कुल और बिल्कुल विरुद्ध है, एक्चुअली देखा जाए तो। और जेडीयू का स्टैंड तो बहुत ही क्लियर पहले से रहा है और उनका कहना है कि बिहार जैसे राज्य में कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में जबरन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, उनके ऊपर थोप दिया गया है। और बीजेपी के सामने हम लोगों ने अपनी विचारधारा को गिरवी नहीं रखा है, ये कह रही है जेडीयू। हमने अपनी विचारधारा को गिरवी नहीं रखा है। बीजेपी ढंग से जो माइनॉरिटीज हैं उनको डरा रही है और ये कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता जो प्रेम रंजन पटेल हैं वो कहते हैं कि बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और यहाँ पर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून है जो धर्म, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को खत्म करने का उद्देश्य रखता है और विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों में एक कानून होगा। और उत्तराखंड ने सभी राज्यों के लिए एक नज़ीर पेश की है, सभी राज्यों को उसको अपनाना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि जेडीयू इससे सहमत नहीं है। ये कहते हैं ये आपके विचार हैं, लेकिन जिस ढंग से आप मनुस्मृति को इससे लागू करना चाहते हैं, आप बिहार में उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जेडीयू का कहना है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया गया है वह अफसोसजनक है, हम इसका खंडन करते हैं और जबरन इसको मुसलमानों के ऊपर थोपा गया है। संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड की इजाजत ही नहीं देता है, सिर्फ उसको एक प्रेस्क्रिप्टिव वे के अंदर आपके सामने लेके आता है। और जेडीयू कहना है कि उत्तराखंड सरकार जो लाई है मुसलमानों को परेशान करने के लिए आई है। और इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा और निकल के आ रहा है, वो ट्राइबल्स का है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो उसके अंदर से जो ट्राइबल्स हैं, 5 मुख्य जातियां जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर एक्सक्लूड कर दी गई हैं उत्तराखंड में, उनके लिए क्यों नहीं है? यानी कि जहां पर आपका मकसद मिल जाता हो आपको, तो वहां तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे और जहां आपको वोट मिलते हो आप उनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ऐसे तो भारत में फिर 15 करोड़ जो ट्राइबल्स हैं और उनमें से बहुत बड़ी संख्या में ट्राइबल्स कई राज्यों के अंदर धारा 371 के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। तो आप उनको बाहर रखना चाहते हैं कि ट्राइबल्स को बाहर कर देंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देंगे। तो भाई फिर सिख क्यों उसको स्वीकार करेंगे, मुसलमान क्यों स्वीकार करेंगे, फिर क्रिश्चियन क्यों स्वीकार करेंगे? अगर लागू करना है तो 15 करोड़ सिविलियंस अपना सिख आदिवासियों पे भी लागू करो, फिर 3 करोड़ सिखों पे भी लागू करो, फिर 3 करोड़ क्रिश्चियन पे भी लागू करो और 25 करोड़ जो मुसलमान है उस पर भी लागू करो। तो मुसलमानों पर तो आपने कर दिया, लेकिन 15 करोड़ जो आपके सो कॉल्ड ट्राइबल्स हैं उसको आपने बाहर कर दिया। इसलिए ये पूरा का पूरा पक्षपाती कानून है, एक हिसाब से कहा जाए, और उसको कहीं से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फॉर टाइम बीइंग ट्राइबल्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ इट। शुक्रिया आपका।